सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आपके पूरे दिन भर की जितनी भी टॉप 10 न्यूज़ हैं, खबरें हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप सभी लोग वीडियो को पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली खबर आपके सामने यहाँ पर है जो हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। सबसे पहले है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को कहाँ से अभी हरी झंडी हाल ही में दिखाई गई है। तो मुंबई है, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर आपका राजस्थान है। देखो सबसे पहले जो आपके इंडिया के अंदर ये भारत गौरव पर्यटक ट्रेन आपकी शुरू करी गई थी, वो चली थी कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर में शुरू करी गई थी। और अभी जो आपकी ये शुरू करी जा रही है, इसको कहाँ से शुरू किया गया, यानी इनागुरेशन हुआ है आपकी नई दिल्ली के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। फिलहाल इसको कहाँ पर शुरू किया गया, तो अंबेडकर सर्किट आपको याद रखना होगा, ठीक है, नई दिल्ली अंबेडकर सर्किट के पास जो है इसको शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है। अगर आपसे पूछ रहा है तो नई दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है या फिर उसको कोलकाता में अभी हाल ही में इस स्टैचू को जो है अनवील किया गया। तो सबसे पहले आपको देखना है अभी हमने हाल ही में क्या बनाया है, 14 अप्रैल को, है ना, 14 अप्रैल को क्या मनाया है, अंबेडकर जयंती, है ना, क्या मनाया है, अंबेडकर जयंती मनाई है, ठीक है। इनका जन्म होता है 1891 में और मृत्यु होती है 1956 में। अब इन्हीं की अभी बर्थ एनिवर्सरी आई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में इनकी एक नई प्रतिमा है जिसका अनावरण कर दिया गया। और ये हुई है अनावरण अभी हाल ही में हैदराबाद के अंदर, ठीक है। और किसने इसका अनावरण किया गया है, ठीक है, मतलब किसने इसका अनावरण किया है, वो है के चंद्रशेखर राव, है ना, के चंद्रशेखर राव, जो कि आपके तेलंगाना के कौन हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ये जो प्रतिमा है कितने मीटर ऊंची है, तो याद रखेगा 125, है ना, 125 फुट ऊंची जो है ये प्रतिमा आपको मिल जाएगी, है ना। इससे पहले अगर पिछले वर्ष की बात करते हैं तो इसी दिन के दौरान चेन्नई में जो है ये प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और एक आपको अंबेडकर जी की प्रतिमा लातूर महाराष्ट्र के अंदर भी मिलेगी, है ना, लातूर महाराष्ट्र के अंदर भी मिल जाएगी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, असम में रेलवे परियोजनाओं और मेथनॉल संयंत्र का शुभारंभ जो है वह किसने किया था। लाइक भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं या फिर आपके केंद्रीय रेल मंत्री यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए अभी हाल ही में असम के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें अभी असम में हुई है ना। तो सबसे पहले आ जाता है कि असम में अभी हाल ही में इसका इतने सारे जो परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत करी जा रही है, ये शुरुआत हो रही है कहाँ पर, असम के अंदर। और किसने शुरू किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, लिख देते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुरुआत किया है। एक मेथनॉल प्लांट, है ना, एक मेथनॉल प्लांट का शुरुआत किया है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका कौन सा है, 4 रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, 4 रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और एक ब्रिज बनाएंगे जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। फिलहाल इसको इनागुरेट किया है प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल तरीके से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अभी हाल ही में गज उत्सव असम में मनाया गया है, ठीक है, और बिहू भी यहीं पर किया जाता है। लमसम 11,000 लोगों ने, अबाउट 11,000 लोगों ने अभी हाल ही में एक साथ बिहू डांस किया, इस वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज बाय द पब्लिक सर्वेंट, यानी हम कहते हैं जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, उनके पास जितनी भी संपत्ति है वो उन्हें सरकार को बतानी है, यानी सबके सामने डिस्क्लोज करनी होती है। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, लाइक आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 356 है, 360 है या फिर नन है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। अब देखो इसका आंसर ये है, सीधा सीधा ऐसी कोई भी चीज़ है हमारे किसी भी आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं दिया है। फिलहाल आपको बताया था मैंने एक राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आई हुई थी, ठीक है, 2005 के अंदर। इसके अंदर वैसे तो बोला गया है कि हाँ, इसके अंदर बोला गया है कि आपको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वैसे ये किसी आर्टिकल के अंदर नहीं आता, तो ऑप्शन डी सही है। फिर अगला सवाल आ जाता है, अभी जो है हाल ही में, ठीक है, एक वैक्सीन बनी गई है जिसका अप्रूवल लिया है एक देश ने। अब देखो क्या है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। अभी हाल ही में ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है,
इसके द्वारा एक मलेरिया वैक्सीन को बनाया गया है। ठीक है, मलेरिया वैक्सीन तैयार करी गई है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसा देश जिसने अभी हाल ही में इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया, तो वो आपका घना हो जाएगा। देखो WHO की गाइडलाइंस थी, अगर कोई भी वैक्सीन है, ठीक है, उसको मतलब ऑफिशियली अगर कोई दूसरा देश अप्रूव कर रहा है तो सबसे पहले ये शर्त है कि 75% वो इफेक्टिव होनी चाहिए रोग के ऊपर। यानी अगर ये मलेरिया के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, R21 मैट्रिक्स M ये इसका नाम है, अगर ये इसके ऊपर बनी हुई है तो सबसे पहले याद रखिएगा ये चीज है कि 75% ये काम करे, मतलब लोगों को ठीक कर दे। ठीक है, तो आंसर आपका घना हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करती हूँ मलेरिया डे किस दिन मनाते हैं, है ना, मलेरिया डे हम लोग मनाते हैं 25 अप्रैल को। अभी आने वाले 25 तारीख को हम लोग मलेरिया डे मनाएंगे। भारत और विश्व, है ना, भारत और विश्व जो है दोनों ही, भारत और विश्व दोनों मलेरिया मुक्त कब तक बन जाएंगे, 2030 तक ये बन जाएंगे, है ना। अभी दो ऐसे देश जिनको हाल ही में मलेरिया मुक्त जो है घोषित कर दिया गया है, तो सबसे पहला आ जाता है अजरबैजान, है ना, अजरबैजान है, और एक हो जाएगा तजाकिस्तान। अजरबैजान और तजाकिस्तान, आंसर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आ जाता है व्हाट इज H3N8 बर्ड फ्लू। H3N8 बर्ड फ्लू है क्या? देखो सबसे पहले तो ये जो फ्लू है आप समझेंगे इस पक्षियों की वजह से होता है ना, पक्षियों में पाया जाने वाला वायरस है, और इसकी वजह से अभी हाल ही में चाइना के अंदर जो है एक महिला की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखो आपको कहना है कि ये H3N8 जो वैक्सीन है, ठीक है, ये किसको किसको प्रभावित करती है। सबसे पहले एक प्रकार का फ्लू जो केवल पक्षियों को प्रभावित करता है, ठीक है, एक प्रकार का फ्लू जो पक्षी और मनुष्य दोनों को प्रभावित करता है, यानी उनमें भी फैल सकता है, पक्षियों में भी और ये मनुष्यों में भी, या फिर ये केवल मनुष्यों को प्रभावित करेगा, या फिर एक प्रकार का फ्लू जो केवल सुअरों को जो है प्रभावित करने वाला है, यानी पिग्स को जो है ये अफेक्ट करने वाला है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे पहले अभी हाल ही में चाइना में डेथ हो गई, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वायरस क्वेश्चन आ सकता है, किसको किसको ये अफेक्ट करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स को अफेक्ट करेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स को अफेक्ट करता है। लेकिन अब देखो समझना क्या है, ये जो आपका वायरस है, ठीक है, बर्ड्स से ह्यूमंस में जा सकता है ना, बर्ड्स से कहां पर जाएगा, ह्यूमंस में। जैसे अगर किसी डायरेक्टली ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करेगा, ये पहले बर्ड्स को नुकसान देगा, बर्ड्स से ट्रांसमिट हो पाएगा किसी ह्यूमन में, लेकिन एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कभी भी ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोरोना है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसा ये ट्रांसमिट नहीं होने वाला। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे पाया जाता है, तो ये पक्षियों में पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं व्हाट इज UPI EMI। UPI EMI का मतलब क्या समझते हैं, ये एक फीचर है जो कि अभी हाल ही में ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया, है ना, ICICI बैंक ने शुरू किया। अब ये क्या है बताइएगा, अ टाइप ऑफ लोन ऑफर्ड बाय ICICI बैंक। ICICI बैंक के द्वारा दिया गया एक लोन है, अ फीचर दैट अलाउज कस्टमर्स टू पे फॉर परचेजेस इन इंस्टॉलमेंट्स यूजिंग UPI, यानी कि आप चीजों को खरीद सकते हैं और पेमेंट कैसे करेंगे, तो आप UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अ टाइप ऑफ डिजिटल वॉलेट, जैसे फोन पे का वॉलेट होता है, जीपे का वॉलेट होता है ना, ये वॉलेट है। या फिर आप फीचर दैट अलाउज कस्टमर्स टू ट्रांसफर मनी इंटरनेशनली, आप इसके जरिए जो है पैसे को एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये क्या है, एक सुविधा है जो ग्राहकों को UPI का उपयोग करके किश्तों में खरीदारी के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। यानी कि अगर आपने 10 रुपए का सामान खरीदा और आप ICICI की UPI से पेमेंट कर रहे हैं, तो आप किश्तों में दे सकते हैं, जैसे दो है ना, 5 टाइप से आप यहाँ पर इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 5 बार जो है आप यहाँ पर इसका पेमेंट कर सकते हैं। आगे आ जाता है नेक्स्ट है, विच सिटी इज होम टू इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है ये कहां पर बनाया जा रहा है, आपको पता होगा, ना मुंबई है, ना दिल्ली है, हैदराबाद है, इसको बनाया जा रहा है बेंगलुरु के अंदर, है ना, कहां पर, बेंगलुरु के अंदर इसको बनाया जा रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि भैया 30 to 40% जो कॉस्टिंग होगी वो यहाँ पर कम आने वाली। जैसे नॉर्मल कोई भी आपका घर है जो कि पुरानी तकनीकों से बना है, तो उसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन ये जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए 100% अगर हमारा खर्चा होता था, तो अब 30 से 40% ही खर्च होगा। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं बेंगलुरु में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में महिलाओं की लंबी छलांग जो है अभी हाल ही में किसने जीती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जीती है शैली सिंह के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह
ठीक है, ये कब आपका मनाने वाला है? तो 17 से 21 अप्रैल के बीच में ये आपका मनाने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता? तो ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने, और ये बिलोंग करती हैं आपके राजस्थान से। ठीक है, फिलहाल अभी कुछ समय पहले आपकी मिस कौन बनी हुई है? मिस इंडिया वर्ल्ड। ठीक है, फिर अभी कुछ समय पहले आपकी मिस यूनिवर्स बनी हुई थी। ठीक है, मिस यूनिवर्स कौन बनी है? आर बोनी गैब्रियल, है ना, आर बोनी गैब्रियल जो है बनाई गई थी, जो कि यूएसए टेक्सास की थी। फिर है एसयू युवा लेखों का संपीड़ित बायोगैस एसबीजी पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो मुंबई है, जयपुर है, कानपुर है, नई दिल्ली है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली के अंदर जो है अभी हाल ही में इसको किया गया था। अगला आ जाता है, हाल ही में जारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत में कौन से स्थान पर ये रहा है? तो आपको पता है ये जो रैंकिंग हुई है, इंडिया आपके 5th पोजीशन पे रहा है, और फर्स्ट पोजीशन पे आपको यूएस मिल जाएगा, है ना। सेकंड पोजीशन पे आपको चाइना मिलेगा, और थर्ड पोजीशन पे आपको यहाँ पर यूके मिल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट यूएस, सेकंड चाइना, थर्ड यूके, और 5th पोजीशन पे कौन है? तो यहाँ पर आपका इंडिया आ जाएगी। ठीक है, फिर विश्व हेमोफीलिया दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसके हाथ में मतलब कट लग जाता है, लेकिन खून जो है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, है ना, खून जमे ना, तो हम इस कंडीशन को हेमोफीलिया डिसीज कहते हैं। और ये मनाई जाती है आपकी 17 अप्रैल को, है ना, 17 अप्रैल को ये मनाई जाती है। 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकेर डे मनाते हैं। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। अगला है, किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? जैसे दिलीप संघवी है, शिवनादर है, कुमार मंगलम बिरला है, या फिर लक्ष्मी मित्तल है। तो ये वाला जो अवार्ड गया है वो कुमार मंगलम बिरला को गया, है ना, कुमार मंगलम बिरला को गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ना। ये चीजें आप सभी लोग याद रखिएगा। बाकी गाइज, सेशन में जो मेन सेशन होता है हमारा करंट अफेयर्स का, वो सुबह 7 बजे होता है। तो अब हम लोग सुबह 7 बजे मिलेंगे अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। ये सेशन कैसे लगा तो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, है ना। इस सेशन के अंदर हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स को करते हैं। सो वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।